गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। कोई भी करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर जब भी फोर्स लगेगा वो लगेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो हम लोग करंट की बात कर रहे हैं वो आपको डीसी करंट है, डीसी करंट। तो ये डीसी करंट क्या करता है? डीसी करंट का मतलब हो गया आपका कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। लेकिन ये जो वायर होता है वो आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही क्या है आपको इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब ये वायर जो है सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस वायर में नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के कारण अगर ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो ये जो है सो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो वो फोर्स कितना होता है? तो वो फोर्स होता है F, जिस F इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ आइडियल हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आई जो है टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन उसके साथ ये लेंथ एलिमेंट अगर ऐड हो तो ये फिर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्रॉस क्या है? B के साथ। ये क्या हो जाएगा आपको? I DL B sin थीटा। इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर डायरेक्शन रखें ये एम का हम लोग डायरेक्शन ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर अगर ये स्मॉल फोर्स है तो टोटल अगर फोर्स निकाले वायर पर, और अगर वो वायर आपका स्ट्रेट लाइन में है तो ये फोर्स हो जाएगा बी आई एल बिल साइन। अब देखिए यहाँ पर एक आगे आपको थीटा, तो थीटा ये जनरेट कर रहा है। अगर थीटा 0 होगा तो उस कंडीशन में फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 90 पर। साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अगर करंट कैरिंग एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल अगर 90 का है तो आपको फोर्स वहां पर मैक्सिमम फोर्स जो है सो मिलेगा। जैसे अगर वायर, ये मेरा वायर है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, इस तरह से फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इसका फोर्स जो है सो हमें देखने को मिलेगा। अब डायरेक्शन इसका कैसे निकालें? डायरेक्शन ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया आई डी एल क्रॉस बी। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आता है तो पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसके तरफ अपने हाथ को रखते हैं, उसके तरफ अपने हाथ को रखते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके तरफ उसको फोल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये हमारा हो गया पहले आइडियल और क्रॉस बी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड द बोर्ड, यहाँ बोर्ड से बाहर, मतलब इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। अब जैसे चेंज कर लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ नीचे की तरफ हो जाता है तो हमारा आइडियल ये हो गया आइडियल क्रॉस ऑफ बी करना है। तो ये क्या है? नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका? नीचे है। नीचे की तरफ ये नहीं फोल्ड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग? अपने पाम को मोड़ देंगे, और उसके बाद जब हम लोग देखेंगे इसको फोल्ड करेंगे तो ये थंब इनटू द बोर्ड, इस तरह से हम लोग इसमें डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। और सिंपल एक पाम रूल है। पाम रूल में क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्शन निकालने के लिए इस फिंगर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे, अपने राइट हैंड पाम, तो फिंगर्स को हम लोग मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थंब हमारा होगा करंट का डायरेक्शन। थंब क्या होगा? हमारा करंट का डायरेक्शन। तो ये जो पाम जो है वो क्या बताएगा आपको? फोर्स। जैसे यहां पर देखते हैं
हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? बहुत सारे, तो वो फिंगर्स देखिए मैग्नेटिक नीचे की तरफ, ठीक है। करंट इधर की तरफ, तो करंट इधर की तरफ, तो फोर्स आपका ये पाम मेरा किधर चल गया? बोर्ड की तरफ, मतलब इनटू द बोर्ड, इस तरह से। करंट अगर ऊपर चल गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां हो जाएगा? ऊपर की तरफ। और करंट इधर जा रहा है तो ये आउटसाइड। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल ये ले लेते हैं, मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट और इसमें जो है सो करंट फ्लो कर रहा है ये नॉर्थ टू साउथ, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से। तो करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स हमारा लगेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस वायर पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस तरह से जो है सो फोर्स काम करना है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। वो आपने मूवी देखी होगी, कौन एक पल का जीना वाला गाना सुना होगा आपने, जिसमें कि फोर्स इस तरह से ऋतिक रोशन जी लगा रहे हैं, तो वही आपको भी प्रैक्टिस करना है। इसमें फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट, पाम फोर्स। लेकिन थंब को हमेशा क्या रखना है आपको? परपेंडिकुलर रखना है। और अगर कोई एंगल बना देता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई एंगल बना देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया? एंगल बना, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है आई, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंगल। अब क्या करेंगे हम? तो एंगल जब बना दिया तो ये थीटा होगा। अब इस b का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर क्या होगा आपका b cos थीटा, और इधर हो जाएगा आपका b sin थीटा। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और अगर करंट एलिमेंट अगर पैरेलल हो जाते हैं तो फोर्स जीरो होता है। तो b cos थीटा के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स किसके कारण लगेगा? b sin थीटा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, करंट इधर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ। और अगर आप वेक्टर से निकालिएगा तो आइडियल किधर है? इधर। अब b किधर है? यहां जस्ट ऊपर में, उसको फोल्ड करें, इधर फोल्ड करने के लिए ऐसे फोल्ड करेंगे। थंब किधर होता है? आउटसाइड का। तो ये दो तरीका है जिससे कि आप फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट में, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नीट्यूड सिंपल है BIL, यहाँ पर sin थीटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।